बंगाल के क्षेत्र में पूरे मूवमेंट्स शुरू हुए जहाँ थोड़ा इन्फ्लुएंस टच था इंग्लिश का भी, उसके साथ साथ भारतीय धर्म को प्रवेशित करना शुरू किया। अब वेदांत फिर से इन्फ्लुएंस्ड हुआ। मैं 5वें चरण तक पहुंच चुका हूं, जहां से सनातन धर्म में गुरु का शीर्षस्थ आना शुरू हुआ। स्वामी विवेकानंद ने जाके डंका बजाया। 150 साल में अभी इतिहास रचना शुरू हुआ। पूरा एक फेज आया, धीरे 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 स्वतंत्रता के समय एक फेज आया जब धर्म और राजनीति ने जोड़ी बैठाई, पहले नहीं थी। देश का सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ महात्मा ही हुआ है धर्म गुरु होने के साथ साथ। जो गीता पर भी टीका करते हैं, आज नोटों में भी वही छपते हैं और इस देश को स्वतंत्र भी वही करते हैं। राज महात्मा की उपाधि कॉन्स्टिट्यूशनली उनको दी गई है, हम लोगों ने नहीं दी है, महात्मा की उपाधि दी गई है। एक बड़ा भारी ट्रेंड आया जहां राजनीति और धर्म बिल्कुल गुत्थम गुत्था हो गए और वो उसका इन्फ्लुएंस अभी तक हमारे सामने प्रतीत होता है। इस प्रकार गुरुवाद चला पूरी दुनिया में। गुरुवाद, ग्रंथ भी गौण हो गए, संप्रदाय भी गौण हो गई, व्यक्ति प्रधान हो गया। ओशो जाके सब जगह बोलते हैं तो उनकी बात मान्य हो जाती है। विवेकानंद जी जाकर सब जगह बोलते हैं, योगानंद जी जाकर के सब जगह बोलते हैं। एक इसी बीच में एक फेस में भूल गया था, भक्ति काल का भी आया था, जहाँ पर सब गौण होकर सिखिज्म आकर के इन्वॉल्व हुआ, उसका भी इन्फ्लुएंस हुआ। वो भी हमारे इस प्रकार 6 फेसों से फिल्टर होते 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 होते, जिसमें वैदिक काल, पौराणिक काल, समराइज कर रहा हूँ, वैदिक काल, पौराणिक काल, उसके बाद में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का, उसके बाद में दर्शनों का काल, सांप्रदायिक काल, संप्रदाय के पश्चात फिर मुगल साम्राज्य, फिर उसके बाद में क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस या इंग्लिश इन्फ्लुएंस, आई वुड रेदर से स्कॉटिश भी आए थे, फॉरेन इन्फ्लुएंस इज़ अ बेटर वर्ड, फॉरेन इन्फ्लुएंस हम सबके सामने आया। इसके बाद में इसी क्रम में भक्ति काल का प्रभाव पड़ा, उसी ने सिखिज्म, गोरक्षनाथ जैसी स्थानों का निर्माण किया, उसका भी स्लो इन्फ्लुएंस आकर शुरू हुआ। उसके बाद में फिर स्वतंत्रता की बात आई तो राजनैतिककरण, उसके साथ साथ गुरुवाद, इन सब फेसेस से होता होता आज हमारे सामने धर्म खड़ा है। इन्हीं सब की थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ लेकर ये सुंदर खीर बनी है स्वादिष्ट तो यानी ये मतलब जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, ये सब कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहे हैं। वो भी हमसे इन्फ्लुएंस रहे और हम भी, या यूं कह लीजिए हमारी कुछ चीजें उन्होंने लेकर अपना नाम दिया है।